सबको मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिख रही है क्लियर? यस सर। ओके, एक सेकंड है, एक मैसेज आया किसी का। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कल का जो हमने पढ़ा था बेसिकली थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं पहले, देन आगे मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कल मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाई थी आपको। मैं पहले एक बार आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको पता है कि नहीं पता है। संदीप, संदीप था कल यहाँ पे? हाँ था। संदीप, मेरे को ये बताओ यार, वो बिल्ड क्या होती है? um, गौतम, मैंने शुरू का पार्ट मिस कर दिया था, सो आई नो द अदर पार्ट लाइक स्मोक टेस्टिंग, अच्छा, इंटीग्रेशन एंड कंपाउंड टेस्टिंग। बट शुरू का भी मैंने करा नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग वीडियो देखने के बाद फिर आई कैन टेल यू मोर। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, किसी और से पूछ लेता हूँ मैं। मीना थी आई थिंक कल। मीना, आप मुझे बताओगे वो क्या होता है, लाइक बिल्ड, व्हाट इज बिल्ड? सर बिल्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू अपन टेस्टिंग करते हैं हम लोग। हाँ, बिल्ड सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, सही है। और इसके बाद मुझे एक चीज़ बताओ, बिल्ड जी के सर। अलावा स्प्रिंट क्या होता है? क्या सर? स्प्रिंट, स्प्रिंट। स्प्रेड सर वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके थ्रू अपन मतलब हम लोग टाइम का सेटिंग करते हैं, उसके हिसाब से टेस्ट होता है सर। एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को हम्म, डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं, क्लाइंट को रिव्यू के हम्म, लिए भेज देते हैं। ठीक है, जी सर। ये हमने समझा था। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, उसके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो माइक ऑफ करने से अपना। ठीक है, ओके। पहले हम समझते हैं भाई, इसमें जैसे मान लो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉरी ये हमारा क्या है, बेसिकली वेबसाइट है। ठीक है, जिसपे हमें टेस्टिंग करनी है। तो होता क्या है कि ना, हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले देखते हैं क्या क्या मॉड्यूल्स इसके अंदर है। जैसे यहाँ लिखा है होम है, ये एक मॉड्यूल है। अबाउट है, ये भी एक मॉड्यूल है। कोर्सेज है, ये भी एक मॉड्यूल है। अपकमिंग कोर्सेज, ये भी एक मॉड्यूल है। हायर स्टूडेंट, ये भी एक मॉड्यूल है। कॉन्टैक्ट है, ये भी एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनको उनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। अब होता क्या है बिल्ड के केस में, बिल्ड होता है मतलब एक सॉफ्टवेयर, मतलब क्या होगा बेसिकली, एक सॉफ्टवेयर है यानी एक एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, जिसे डेवलपर बनाएगा। उसको बनाने के बाद वो आपको टेस्टिंग के लिए दे देगा। ठीक है, जब उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर बेसिकली हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, उस वेबसाइट को बोलते हैं बिल्ड। बिल्ड एक जनरल टर्म है किसी वेबसाइट को, किसी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने का, उस एप्लीकेशन को या वेबसाइट को जिससे हमें टेस्टिंग करनी है। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दिवाकर है। दिवाकर, ठीक है, बट मेरे को पढ़ा रहा हो ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं। ओके, और इस पॉइंट पे आता हूँ मैं। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि बिल्ड क्या है, बिल्ड एक जनरल टर्म है किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करने का। और सॉफ्टवेयर में ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि मतलब कि जो सॉफ्टवेयर हमें मिला टेस्टिंग, जो सॉफ्टवेयर हमें मिला है उस पर हमें टेस्टिंग करनी है। ठीक है, उसे हम बिल्ड बोलते हैं। तो इसके बारे में मैंने क्या लिखा है, देखो जरा यहाँ पे, जो क्या लिखा था मैंने, कि बिल्ड इज जनरली सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन। बिल्ड एक जनरल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है रेडी फॉर द टेस्टिंग, जिसे टेस्टिंग के लिए रेडी किया जाता है। डेवलप प्रिपेयर सॉफ्टवेयर देन गिव्स टू द टेस्टर फॉर टेस्टिंग। डेवलप क्या करेगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा और उसके बाद टेस्टर को दे देगा टेस्टिंग करने के लिए। ये क्या, बेसिकली इट इज अ जनरल टर्म विच रेफर्स टू एन एप्लीकेशन। एक जनरल टर्म है जो एप्लीकेशन को रेफर कर रही है यहाँ पे, विच इज गोइंग टू बी टेस्टेड, जिसे हमें टेस्ट करना है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डेवलपर कैन प्रिपेयर अ फुल एप्लीकेशन और ऐड अ न्यू फीचर टू द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। या तो पूरा बना के दे देगा आपको जितना भी है, मतलब 5 मॉडल का प्रोजेक्ट है टोटल, प्रोजेक्ट मान के चलो कि 5 6 मॉडल का टोटल। ठीक है, पूरा एक बार में बना के दे देगा आपको वो। या फिर प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स है, लाइक मान लो उसके अंदर 200 300 मॉड्यूल है, तब वो पूरा नहीं बनाएगा, तब आपको कुछ मतलब मान लो 4 5 चीजें उसने बनाई, उतना बना के आपको दे देगा, फिर उतने हमें टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो उसे भी हम बिल्ड ही बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंट के बारे में। स्प्रिंट क्या होता है बेसिकली, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वो निकाल लेता हूँ सीट एक।
ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि हम लोग कैसे काम करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने मान लो प्रोजेक्ट आया इंडस्ट्री के अंदर, तो हमें किस तरह से ये बनानी है, तो सारा एक साथ से नहीं बनाते हैं। मान लो इसमें 200-300 मॉड्यूल है, तो सारे के सारे मॉड्यूल एक बार ही में नहीं बनते। होता क्या है कि ना हम लोग ना डिसाइड करते हैं मीटिंग के अंदर कि हमें कौन कौन से मॉड्यूल पहले बनाने हैं। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हमें 5-6 मॉड्यूल हम पहले बनाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम अपने एस्टिमेशन दे देंगे, एस्टिमेशन में टाइम ड्यूरेशन कितना कितना हमें लगेगा टाइम उसको बनाने में, उसको टेस्ट करने में। ठीक है। तो डेवलपर यहाँ क्या बोल रहा है उस केस में कि भाई मेरे को एटलीस्ट चाहिए 7 डेज। डेवलपर क्या बोल रहा है कि मुझे चाहिए एटलीस्ट 7 डेज इन चीज को डेवलप करने के लिए। तो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है ठीक है मैं ओके कर रहा हूँ। देन फिर टेस्टर से पूछा जाता है, टेस्टर हम लोग जो काम करेंगे ऐसे टेस्टर करेंगे यहाँ पे काम। फिर टेस्टर से पूछा जाता है भाई आपको कितना टाइम लगेगा चीज़ों को टेस्ट करने में। टेस्टर ने बोला यार मुझे भी एटलीस्ट 7 डेज चाहिए, मतलब अपने हिसाब से सब टाइम मांग रहे हैं। बोला ठीक है मैं अप्रूव कर रहा हूँ आपको टाइम भी। तो हो क्या रहा है कि 7 डेज प्लस डेवलपर, ठीक है, 7 डेज इसके टेस्टर, तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। 7 + 7 14 डेज। अब 14 डेज की ना हमारी एक स्प्रिंट बनेगी। ठीक है, मतलब 14 डेज की हमारी एक स्प्रिंट बनेगी, टोटल टोटल 14 डेज इक्वल टू स्प्रिंट 1। पहली स्प्रिंट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हम लोग। 14 डेज की हमारी एक स्प्रिंट बनेगी जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें हमने जो डिसाइड करी है अभी, लॉग इन, फॉरगेट पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड, वेरिफिकेशन ईमेल, साइन अप पेज, डैशबोर्ड, ये सब को डेवलप करेगा हमारा डेवलपर और हम इसको टेस्ट करेंगे, फिर हम क्लाइंट को भेजेंगे ताकि क्लाइंट इसको रिव्यू कर सके। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन हुआ, बेसिकली टाइम बॉक्स हुआ, इसी को हम स्प्रिंट बोलते हैं, जिसके अंदर चीज़ों को डेवलप भी कर रहे हैं, कुछ मॉडल को हम डेवलप भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं, क्लाइंट को रिव्यू करने के लिए हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखा है मैंने, स्प्रिंट क्या है बेसिकली, स्प्रिंट इज टाइम बॉक्स पीरियड ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक वर्क, जो भी आपको काम दिया गया बेसिकली, जिससे हमने डिसाइड किया था ना हमने यहाँ पे कि इतना ही करेंगे स्प्रिंट 1 में, तो ये स्पेसिफिक वर्क हो गया। तो ये बोल रहे हैं स्प्रिंट इज अ टाइम बॉक्स पीरियड ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक वर्क इज कंप्लीटेड एंड मेड रेडी फॉर द रिव्यू, और क्लाइंट को हम रिव्यू करने के लिए भेज देते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं हम लोग। फिर हमने समझा था स्मोक टेस्टिंग के बारे में। तो मैंने आपको पहले आपसे पूछ लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो संदीप जी, आप बताइए क्या पढ़ा था हमने स्मोक टेस्टिंग के बारे में। स्मोक टेस्टिंग बेसिकली का दूसरा नाम कॉन्फिडेंस टेस्टिंग या नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग भी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं जो उसका ओवरऑल होता है उसको देखते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इट्स जस्ट इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस होती है जिसमें जो हमने सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है उसको कि वो फर्दर टेस्टिंग के लिए रेडी है इस टाइम पे कि नहीं है। कि अगर मान लो कि उन्होंने जो हमें बिल्ड दिया है वो नहीं काम कर रहा, तो वी कैन लेट देम नो एट द स्टार्ट इटसेल्फ कि हाँ ये नहीं काम कर रहा है, एंड देन दे कैन वर्क इट आउट on it, and then we can start doing the smoke testing again. So it's basically initial process है, first stage है testing की। हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्ट करने का सबसे पहला प्रोसेस यही है। अच्छा मुझे 2 मिनट देना जरा, बाहर कोई आया हुआ है, मेरे इसको लॉक करके आता रूम को, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे बस।
अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बेसिकली इसके बाद क्या होता है, मान लो जब हमें टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो टेस्टिंग करनी होगी तो क्या होगा कि वो लोग क्या करते हैं, मतलब जब यूनिट्स में जब हम काम करेंगे ना, तो डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर एक मेल बनाएगा, ठीक है, जब हमें टेस्टिंग करनी है तो डेवलपर एक मेल बनाएगा। मेल बनाने के बाद वो क्या करेगा, हमें उसके अंदर बिल्ड मतलब उसका यूआरएल डाल के दे देगा और बोलेगा आपको ये सब चीज़ें टेस्ट करनी है, उसमें मेंशन करेगा क्या क्या टेस्ट हमें करना है। तो प्रॉपर अपने पास मेल आती है, उस मेल को हम पढ़ते हैं, पहले देखते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग टेस्टिंग करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मेल कैसे आती है, क्या क्या चीज़ें होती है, पहले उसको देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए स्पेसिफिक निकाल रखे मैंने यहाँ पे, देखो एक सेकेंड खोल रहा है ये। हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है बिल्ड फॉर एबीसी प्रोजेक्ट ऑफ स्प्रिंट 1, मीन्स हम आपको बिल्ड दे रहे हैं, हमें जिस तरह से आती है मेल इस तरह से आती है रियल टाइम में, ठीक है। हम बिल्ड दे रहे हैं आपको, बिल्ड फॉर एबीसी प्रोजेक्ट, हम एबीसी प्रोजेक्ट के लिए आपको बिल्ड दे रहे हैं, कौन सी स्प्रिंट के लिए, स्प्रिंट 1 के लिए, ठीक है, ऐसा ही कह रहा है। फिर क्या बोल रहा है इसके अंदर ये कि हेलो गौतम, ग्रीटिंग ऑफ द डे, प्लीज परफॉर्म टेस्टिंग ऑन अ गिवन बिल्ड, जो हमने आपको बिल्ड दी है उसके ऊपर आप लोग टेस्टिंग परफॉर्म करो, ठीक है। तो ये इसका यूआरएल हो गया। अब क्या क्या किस किस मॉड्यूल पे टेस्टिंग करनी है वो भी इसने लिखा हुआ है, बोला लॉगिन पे करना है, डैशबोर्ड पे करना है, मैनेजर बोर्ड पे करना है, कोर्सेज पे करना है, इन टेस्टिंग मॉड्यूल्स पे करना है, इन सब पे आपको टेस्टिंग करने है, होगा, ठीक है। अब तो एकदम से क्या होगा ना, बेसिकली अब क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग अभी चेक करेंगे जो हमें बिल्ड मिली है, ठीक है, बिल्ड कौन सी मिली है, ये रही, ठीक है, ये यूआरएल जो है बेसिकली अपना बिल्ड है। तो जो बिल्ड हमें मिली है बेसिकली, क्या वो टेस्टिंग करने लायक है भी कि नहीं है, फर्दर टेस्टिंग के लिए स्टेबल है कि नहीं है। पहले तो हम ये चेक करेंगे बिल्ड मतलब टेस्टिंग करने लायक है कि नहीं है, अगर लायक है टेस्टिंग करने के तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको पहले पहले जो टेस्टिंग हमारी होगी वो स्मोक टेस्टिंग होती है। तो इस पे जा रहा हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ बिल्ड को, कॉपी लिंक, यहाँ मैं गया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर मारता हूँ ना, पहले दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर मारा, सब कुछ सही लिख रहा है अपने को, सब चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो एकदम पेज पे ऊपर आ गया। बट सपोज करो जब मैंने बिल्ड से कॉपी करी, मैंने यूआरएल कॉपी किया, मैं यहाँ पे आया, मैंने गूगल पे जाकर इसको मैंने पेस्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर मारा, सपोज करो कि इस पे क्या आ रहा है कि व्हाइट से स्क्रीन आ गई हमारे सामने, जैसे अभी आप देख रहे हैं लैंडिंग पेज आ रहा था, कौन सा लैंडिंग पेज है, ये वाला लैंडिंग पेज आ रहा था। अभी ये क्या, अभी इसकी जगह पे ये सब ना आके व्हाइट से स्क्रीन आ जाती है एकदम से, ठीक है, जब मैं एंटर मारता हूँ यहाँ पे तो, या फिर 404 पेज नोट फाउंड लिखवाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि भाई आपने जो मुझे बिल्ड दी है ना वो स्टेबल नहीं है फर्दर टेस्टिंग के लिए, इस पे मैं टेस्टिंग कर नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें मॉडल दिखाई नहीं दे रहे, वाइट सी स्क्रीन आ गई है। तो आप इसको एक बार ठीक करो और ठीक करने के बाद वापस से मुझे भेजो, तब मैं टेस्टिंग कर पाऊंगा। तो बकायदा मैं यहाँ पे मेल पे रिप्लाई करूंगा इनको कि सॉरी आई कांट एक्सेप्ट दिस बिल्ड बिकॉज इट हैज इशूज एंड इट शोज मी लाइक वाइट स्क्रीन और 404 पेज नॉट फाउंड, सो वी कैन एक्सेप्ट इट। तो इस तरह से पूरे में मेल डाल दूंगा इसके अंदर, उसके बाद हमारा डेवलपर ठीक करेगा, वापस हमें देगा, ठीक है। और जब भी ऐसा हो, जब भी हम काम करते हैं, जब भी अगर ऐसा होता है, फील करते हैं जो कि ऐसा इशू आ रहा है, तुरंत मना कर दो उसको वहीं पे, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था अभी कि हम लोगों ने अपने एस्टिमेशन दिए होते हैं, लिखा है ना 7 डेज बोल के हमने लिखा हुआ है। अगर एक दिन ये पूरा चीज यही चलती रही तो टेस्टिंग कब करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर 6 डे के अंदर हमें 7 डे से काम कंप्लीट करना पड़ ही जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए पहले ही बोल दो उनको जो इस तरह से इशूज आते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्मोक टेस्टिंग, जिसमें चेक करते हैं हम लोग कि मॉड्यूल जो अपने दिए गए, सारी चीज़ हमें दी गई है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं भी चीज़ अटक तो नहीं रही, ठीक है, वो सब हम देखते हैं। तो अभी 7 पॉइंट पे मैं अभी देखो ये चीज़ ना अभी तो सही चल रही है, ठीक है, अभी अपने को दिखा रहा है सही से, पूरा स्क्रीन दिखा रहा है, देखो सब हमें इजिली हमें दिखा रहा है ये, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लो मुझे लॉगिन करना है, सपोज टू बी मैं लॉगिन के लिए जा रहा हूँ, ये जो मॉड्यूल्स ने बोलते हैं टेस्ट करने के लिए, मैं उसके लिए आया हूँ यहाँ पे, जैसे इसने लिखा हुआ है कि ये सब मॉड्यूल टेस्ट करने, लॉगिन, डैशबोर्ड, मैनेज अबाउट, कोर्सेज, टेस्टिंग मॉड्यूल, ये सब टेस्ट करना है, मैं ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं जाके देखूंगा जो उसके जो मॉड्यूल्स उसने जो मुझे दिए हैं, इन मॉड्यूल को क्या क्या बोलते हैं, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं मॉड्यूल्स के, जैसे कि इस सारे जो मॉड्यूल लिखे हुए हैं ना, एक कैटेगरी में आता है, उसको बोलते हैं कोर मॉड्यूल, या फिर क्रिटिकल मॉड्यूल, ये क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज, ठीक है। और एक को नाम जो है इसका मेन फंक्शनैलिटीज, ठीक है, मेन फंक्शनैलिटी, क्रिटिकल फंक्शनैलिटी और कोर मॉड्यूल्स, कुछ भी बोल सकता हूँ इसको। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब मान लो मुझे टेस्ट करना है इसको, ये लिखा है ना लॉगिन, तो मैं लॉगिन टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने ना यूजर ने भी सही डाल दिया है, मैंने पासवर्ड भी सही डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं साइन इन पे क्लिक कर तो साइन इन नहीं हो रहा है, मीन्स लॉगिन नहीं हो रहा है बेसिकली ये,
ठीक है, दोबारा से ट्राई करता हूँ। मैंने दोबारा ट्राई किया, मैंने यूजर नेम सही डाल दिया, मैंने पासवर्ड सही डाल दिया। अब मैं लॉगिन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, फिर से लॉगिन नहीं हो रहा है यार ये। ठीक है, मतलब आपको लॉगिन करने दे ही नहीं रहा, आपको उसने ब्लॉक कर दिया आगे बढ़ने से। जैसे आप देखोगे ना फेसबुक, व्हाट्सअप, अगर कोई आपका फ्रेंड है, मान लो आपने इसको मैसेज किया, हुआ लड़ाई वार झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, मतलब नॉर्मली, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। हमारे साथ भी होता है, आप सबके साथ होता होगा। ठीक है, फिर क्या होता है इस केस में, आप मैसेज डालते हो, उसके बाद मैसेज नहीं पहुंचेगा, ये आपने ब्लॉक कर दिया तो आप वो मैसेज डालते हो तो आपके पास मैसेज नहीं पहुंचेगा। वाइस वर्सा ऐसे हो, तो सेम सेम यहाँ पे भी है, और प्रोजेक्ट के साथ भी ऐसे ही होता है, सॉफ्टवेयर के साथ भी ऐसे ही होता है। मीन्स कई बार क्या होता है ना, चीजें चलती नहीं है, ब्लॉक होती है वो, क्योंकि इसमें ना परमिशन नहीं मिली होती कि उस चीज को चलाओ। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे यूजर नेम डाला हुआ है, पासवर्ड डाला हुआ है, सब कुछ सही डाला है, बट मैं जब लॉगिन करने ट्राई कर रहा हूँ, लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, ये आगे मुझे अंदर पेज में जाने दे ही नहीं रहा, क्योंकि उसने आपको ब्लॉक कर दिया अंदर बढ़ने से। ठीक है, उसने आपको रोक दिया अंदर बढ़ने से। उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि जो आपकी मेन फंक्शनैलिटी जो मुझे टेस्ट करने के लिए दी है, ये कोर फंक्शन, तो काइंडली फिक्स इट सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, इसके बाद में हम जो उसको बाद में हम आगे वर्क कर सके इसके अंदर। तो पहले आप इसको ठीक करो, तो वापस हमें मेल डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ये चीज़ सही नहीं चल रही, इसको आप ठीक करो। ठीक है, ये की पॉइंट होता है अपने पास, बट अभी ये सही चल रहा है अभी ये सर जैसे। हाँ बोलो। सर सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए, आशुतोष बोलिए आशुतोष। सर, जैसे अगर 404 एरर आ रहा है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग में आएगा? इसके सारे के सारे क्रिटिकल ही है यहाँ पे, जो जो मॉड्यूल आपको बोले गए हैं ना अभी टेस्टिंग करने के लिए फर्स्ट टाइम पे ही। ठीक है, सारे चीज क्रिटिकल में आएंगे। ओके, ठीक है, बाद में कैसे कैटेगराइज करते हो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ अभी क्रिटिकल में आएंगे सारे सारे, क्योंकि अभी हम स्मोक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ब्लॉकर्स नहीं आना चाहिए किसी भी केस में, ये याद रखना। ठीक है, अब मैं आगे मूव करता हूँ। देखो हमने यूजर नेम सही डाल दिया, हमने पासवर्ड सही डाल दिया, अभी ये लॉगिन होगा, बस आपको समझाने के लिए बताया है कि लॉगिन नहीं हो रहा बोल के। ठीक है, बट अभी क्या करो, लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन मैंने किया, मैं अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा कि हाँ इसने मुझे मॉड्यूल दिया था वो जो चल रहा है, लॉगिन तो मैं कर पा रहा हूँ, अब मैं अंदर आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, कि उसने नाम बोले ना सारे मॉड्यूल्स की, डैशबोर्ड हो गया, मैनेज अबाउट, कोर्स, टेस्टिमोनियल, मैनेज कॉन्टैक्ट, ठीक है, सारी जो चीज़ें उसने बोली, लॉग आउट वगैरह सब। अब सबको मैं ना क्या करूँगा, सबके मैं पेजेस ओपन कर करके लिखूंगा कि इनके पेज ओपन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है जो मुझे मॉड्यूल्स मिलेंगे टेस्टिंग करने के लिए, बस उसके पेज ओपन होने चाहिए। स्मूथ टेस्टिंग के अंदर हम इतने ही देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने देखा, मैंने कैटेगरी देखा, मैंने ओपन करके हो रहा है भाई। मैंने कोर्सेज देखा, हो रहा है ये भी। मैंने मैनेज अबाउट देखा, सॉरी मैंने बैनर मैनेजमेंट देखा, ये भी हो रहा है। यूजर इंक्वायरी देखा मैंने, ये भी हो रहा है। हायरिंग स्टूडेंट देखा, हायरिंग रिक्वेस्ट जो थी आई जी एच की तरफ से, मैंने देखा हाँ ये भी ठीक है, वो भी ओपन हो रहा है। डेमो रिक्वेस्ट देखा मैंने, ये भी ओपन हो रहा है। तो मीन्स मेरी जो स्क्रीन है बेसिकली, वो सारी स्क्रीन मेरी ओपन हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ मेरे सॉफ्टवेयर की जो हेल्थ है, मेरी जो सॉफ्टवेयर है, जो बेसिकली आप जो देख रहे हो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वेबसाइट है, तो सॉफ्टवेयर की जो हेल्थ है बेसिकली सही चल रही है। ठीक है, वैसे नॉर्मल इससे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं नॉर्मल हेल्थ चेकअप। क्योंकि इसको नॉर्मल हेल्थ चेकअप इसलिए मैंने बोला, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक स्क्रीन को ओपन करके देख रहा हूँ ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मैं नॉर्मली इसकी हेल्थ चेक कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर की। ठीक है, इसलिए हम इसे नॉर्मल हेल्थ चेकअप बोलते हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा है यहाँ तक, तो उससे क्या होता है, हमें ना कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर मिला टेस्टिंग करने के लिए, वो बिल्कुल सही मिला है, एकदम बढ़िया मिला है, इसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ फर्दर टेस्टिंग के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको स्मोक टेस्टिंग के अलावा, नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग के अलावा, इसको हम लोग कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ तो इसको क्या मालूम, मैंने देखा सब कुछ सही चल रहा है इसके अंदर, तो इस बिल्ड को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ फर्दर टेस्टिंग के लिए। अब आगे जो टेस्टिंग में इसका जो हम करेंगे कंपाउंड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। उस केस में क्या करूंगा, मैं सीधा यहाँ पे जाऊंगा मेल पे, वापस इनको मैं मेल करके बोलूंगा भाई देखो आपने जो मुझे बिल्ड दी सही चल रही है, आई एम एक्सेप्टिंग इट फॉर द नेक्स्ट राउंड, लाइक नेक्स्ट क्या नाम है, टेस्टिंग के लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लाइक कंपाउंड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मैं बस इसको मैं मेल डाल दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं बिल्ड एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इसलिए इसका एक और नाम आ जाएगा अब स्मोक टेस्टिंग के अलावा, वो आ जाएगा नाम बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो चार नाम हम समझे इसके कौन कौन से हैं, स्मोक टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस टेस्टिंग एंड बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, बट एक चीज और याद होनी चाहिए आपको, एज ए टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एज ए टेस्टर हम काम करेंगे, तो एज ए टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू जब भी हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले जो टेस्टिंग कौन सी होती है, वो स्मोक टेस्टिंग ही होती है। इट मीन्स सबसे इनिशियल जो टेस्टिंग होगी कौन सी होगी, वो स्मोक टेस्टिंग ही होगी। इसलिए इसका एक और नाम आ गया अब इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो 5 नाम हो गए इसके, अब कौन कौन से नाम हो गए, स्मोक टेस्टिंग, क्या नाम है, स्मोक टेस्टिंग के अलावा कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग, बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग,
और इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, ये पांचों नाम किसके, स्मोक टेस्टिंग क्या है। तो किसी भी नाम से वो आपसे इंटरव्यू पूछ सकते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। इसके साथ साथ इतना ही हमें बेसिक चेक करना होता है स्मोक टेस्टिंग के अंदर। हम अंदर जो चीजें है ना, जैसे अब जो स्क्रीन देख रहे हो ये वाली चीज, इसको अभी टेस्ट नहीं करेंगे। स्मोक टेस्टिंग में सिर्फ पेजेस देखेंगे ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ब्लॉकर्स नहीं कहीं पे, वो हम चेक करते हैं। तो उसके बारे में मैंने क्या लिखा है देखो जरा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल आंसर लिखा है जो देते हैं इंटरव्यू में। मैंने लिखा है स्मोक टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग। इट इज, ओहो हिल गया, सॉरी। नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग, इट इज डन टू वेरीफाई वेदर कोड मतलब कौन सी फंक्शनलिटी कह रही है, जो जो हमें टेस्ट करने के लिए मिली है, ये सारी फंक्शनलिटीज। ठीक है, वेदर कोर यानी कि मेन एंड क्रिटिकल फंक्शनलिटी, वेदर कोर मेन एंड क्रिटिकल फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं, सिस्टम आर वर्किंग फाइन और प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम चेक करते हैं स्मोक टेस्टिंग के केस में। देन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये स्मोक टेस्टिंग इज एन इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस। स्मोक टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग का सबसे पहला प्रोसेस ही स्मोक टेस्टिंग है। ठीक है, टू चेक whether the software under test is ready or stable for further testing, means जो आपको सॉफ्टवेयर मिला है टेस्टिंग करने के लिए, क्या वो फर्दर टेस्टिंग के लिए मीन्स आगे की टेस्टिंग के लिए रेडी है, स्टेबल है कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं किस केस में, स्मोक टेस्टिंग के केस में। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ उस पॉइंट को। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्मोक टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग। इट इज डन टू वेरीफाई वेदर कोर यानी कि मेन एंड क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज ऑफ द सिस्टम आर वर्किंग फाइन और नॉट, मीन जो मॉड्यूल आपको दिए गए हैं क्या वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Smoke testing is an initial testing process to check whether the software under test is ready or stable for further testing, means जो सॉफ्टवेयर आपको मिला है टेस्टिंग करने के लिए, क्या वो फर्दर टेस्टिंग के लिए स्टेबल है, रेडी है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो पॉइंट सबको, कंफर्म करो। अभिलाष, आशुतोष, यस सर, हो दिवाकर। गया। सर कॉन्फिडेंट टेस्टिंग ये जैसे कंफर्म है कि ये वर्क कर रहा है ना, हम्म इसी को बोलेंगे ना कॉन्फिडेंट टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग को ही हम लोग कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। क्यों अच्छा बोलते हैं इसको, क्योंकि सारी चीज हमने चला के देख ली, सब सही चल रहा है, पेज ओपन हो रहे हैं, उसके तुम्हें कॉन्फिडेंस मिला है, सॉफ्टवेयर जो भी मिला सही मिला है। ठीक है, टाइम अपना अपना इसके अंदर टाइम खराब नहीं होगा, बस ये फर्दर टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस मिल रहा है अपने को। ठीक है, इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। क्लियर। ठीक है, एक पॉइंट कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे था। इसके बाद रवि, संदीप, सूरज, अब मैं पूछूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो रवि आप बताओ मुझे कि क्या होता है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग जो इनिशियल टेस्ट होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्ड मिली है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही नहीं कर रही, या फिर उसकी कोर फंक्शनलिटी जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही नहीं कर रही। और स्मोक टेस्टिंग जैसा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर मिला है हमें वो आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए रेडी है। ठीक है, अभिलाष जी सर। आप बताइए स्मोक टेस्टिंग क्या होता है। सर स्मोक टेस्टिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि सर जो उन्होंने डेवलपर ने जो प्रोजेक्ट दिया है वो हम लोग मतलब टेस्ट कर सकते हैं या नहीं, मतलब इसीलिए मतलब फर्दर प्रोसेस के लिए, इसीलिए हम उसको स्मोक टेस्टिंग बोलते हैं। सॉफ्टवेयर दिया मत बोलना उसको ना, क्योंकि हम टेक्निकल वर्ड में जा रहे हैं ना, तो जी सॉफ्टवेयर जी। दिया की जगह पे बोलना बिल्ड जो दिया उसने। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वो ठीक है। हाँ वो नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब क्या नाम है, टेस्टिंग के लिए उसके लिए स्टेबल है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। गुड, ठीक है, लास्ट मैं पूछ लेता हूँ एक से, फिर हम आगे मूव करेंगे। सूरज, सूरज क्या नाम लिखा है? सूरज भोपाले। यस सर। हाँ आप बताओ। स्मोक स्मोक टेस्टिंग का मतलब कि जो इनिशियल हम टेस्टिंग करते हैं जो गिवन बिल्ड होता है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है नहीं, तो यानी मेन मेन कोर फंक्शनलिटी वर्किंग कर रहा है नहीं वो देखते हैं। और उसमें जो वो कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी हम उसे बोलते हैं, उस कॉन्फिडेंस टेस्टिंग इसमें बोलते हैं कि उससे हमें ये समझ में आता है कि वो जो बिल्ड दिया हुआ है वो फर्दर वर्किंग के लिए सुटेबल है या नहीं, ये समझ कर उससे इट इज आल्सो नोन एज confidence testing, normal health checkup testing, initial process testing, then build acceptance testing and smoke testing. ठीक है, सही है, अच्छा है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हम लोग स्मोक टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले। चलो स्मोक तो हमने कर लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे चलते अभी रियल प्रोजेक्ट में चलते हैं हम लोग, ये प्रोजेक्ट अपना। चलो स्मोक टेस्टिंग तो हमने कर लिया, ठीक है, सारे पेज ओपन करके हमने देख लिए। अब क्या करेंगे, मैं इसमें आता हूँ।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी इसके अंदर जो स्क्रीन है, इसके अंदर की स्क्रीन, ठीक है, हर एक के अंदर की जो स्क्रीन है उसको हम सेपरेटली टेस्ट करेंगे। अब इस मॉड्यूल को, इसको ये मॉड्यूल ही बोलते हैं, इस मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से कंबाइन किए बिना, जोड़े बिना, सिंगल सेपरेटली हम इसको टेस्ट करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट टेस्टिंग, या फिर मॉड्यूल टेस्टिंग, या फिर फंक्शनल टेस्टिंग। तीनों की चीज है, कंपोनेंट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग एंड फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, ये वैसे ध्यान रखना। अब होगा क्या, यहाँ पे मैं चेक करूंगा सारी चीज सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एक चीज देखो, मैं कहाँ पे आया, मैंने लॉग इन किया था, आपके सामने भी किया था ना, तो मैं एडमिन वाले पार्ट में आया हुआ हूँ। ठीक है, और ये जो पार्ट आप जो लोग देख रहे हो, ये विदाउट लॉगिन वाला है, जो कि नॉर्मल यूजर, मतलब कोई मेरे उसमें आता है, वेबसाइट में आता है, तो यहाँ ऊपर से देख सकते हैं, बट अंदर की जो चीजें, लॉगिन के अंदर की जो चीजें है ना, वो देख नहीं पाएगा, जो मैंने भी खोल रखी है आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, तो अब होगा क्या बेसिकली, यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर बैनर्स ऐड करूंगा। अभी बैनर देख रहे हो ना आप लोग, तो यहाँ पे देखो पहले आप, बैनर्स मिलेंगे हमें, ये रे, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट प्लेसेस सब कंपनीज में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कंपनी और है माइक्रोसॉफ्ट, जो मैंने कल डाली थी आपको सबके सामने, अगर याद हो तो, संदीप सर है उसमें। तो मैं उसको फिर से ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ये दिखाने के लिए कैसे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पहले पहले हम करने वाले कंपोनेंट टेस्टिंग, जिसमें क्या होगा, मैं पर्टिकुलर एक मॉड्यूल टेस्ट करूंगा, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले मैं यहाँ देखूंगा भाई, जो सोएंटिस है, ये सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। ठीक है, मैंने देखा क्या सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे अभी। ठीक है, मैं अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं विप्रो तो है, मगर हटा दिया मैंने, हाँ हटा दिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ता हूँ फिर से, मैंने इसको चेक किया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैंने देख पा रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, जैसे कंपनी लिखा है ना, कंपनी हो गया, नीचे देखो कहीं ना कहीं बैनर लिखा होगा, ये बैनर हो गया। तो अगर मैं किसी को सर्च करता हूँ तो क्या वो मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं BAN, सॉरी, जो BA लिखने पे आ गया बैनर पूरा। ठीक है, तो इस तरह से मैं दिख पा रही, मतलब ये सब चीजें हमें सही चल रही है। अब क्या करूँ मैं, अब मैं इसको चेक करता हूँ, क्या मैं रिकॉर्ड ऐड कर पा रहा हूँ इसके अंदर कि नहीं कर पा रहा, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं गया ऐड बैनर में, ये जो आप देख पा रहे हो, मैंने इसे क्लिक किया, और मुझे एक फाइल डालनी पड़ेगी इसके अंदर। क्या बोल रहे हैं, फॉर कंपनीज, अगर कंपनी के लिए देखते हो तो इसका रिकमेंडेड साइज है 300 से लेकर 150 में। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ साइज को, और मैं एक फाइल डाउनलोड करके इसके अंदर डाल लेता हूँ। यहाँ चलते हैं हम लोग, 300 150 सही है। ठीक है, ये भी होगी डाउनलोड, इसको हटाओ यहाँ से। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे बताया था, मेरा बोलते हैं, मैं बैनर बैनर नहीं, क्या नाम है, कंपनीज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं गया, फाइल चूज करूंगा आपके सामने में, मैं यहाँ पे आया, M1 जो आपके सामने डाउनलोड किया ना मैंने, उसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करूंगा, सबमिट करूंगा, और चेक करूंगा कि ये मेरे कोड क्रिएट होता है कि नहीं होता, इसी बैनर के अंदर, बैनर मैनेजमेंट के अंदर। सबमिट किया मैंने, यहाँ पे कह रहा है बैनर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो चेक करते हुआ कि नहीं हुआ। मैं अंदर जाता हूँ, मेरे का दिख रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट देखो, ये जो मैंने डाउनलोड किया, मैंने ये जो डाला है अभी, तो मुझे देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। इट मीन ये क्या कहलाएगा मेरा, जो मैंने टेस्टिंग करी है उसे बोले कंपोनेंट टेस्टिंग, जो कि मैं सेपरेटली एक मॉड्यूल के ऊपर कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ उसकी सारी फंक्शनलिटी ऊपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उसे बोलते हैं हम लोग क्या, कंपोनेंट टेस्टिंग, या मॉड्यूल टेस्टिंग, या फिर फंक्शनल टेस्टिंग। और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो मॉड्यूल आप टेस्ट कर रहे हो ना, उसको सेपरेटली करोगे, बिना किसी मॉड्यूल के साथ कंबाइन किए बिना, या इंटीग्रेट किए बिना। इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, दूसरे मॉड्यूल से आप जोड़े बिना, उसको ऐड किए बिना, सिंगल उसको टेस्ट करोगे सेपरेटली, इसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड टेस्ट, जो हमने अभी करके देखा। बट इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है फिर, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये होता है बेसिकली कि जो जो मॉड्यूल आप लोग टेस्ट कर रहे हो, कुछ कुछ मॉड्यूल होंगे जो कि आपस में कनेक्टेड भी होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, कि इंस्टाग्राम का जो पेज है आपका, ठीक है, इंस्टाग्राम का जो पेज है बेसिकली आपका, या फिर जो इंस्टाग्राम लोग यूज करते होगे ना, तो वहाँ पे जब भी आप कुछ पोस्ट करते हो, या एक तो वो आपके जो टाइमलाइन है, जो अगर आप अंदर जाओगे तो आपकी प्रोफाइल बनी होती है ना, जो कि टाइमलाइन है उसमें भी दिखेगा, प्लस जो होम स्क्रीन होती है उस पर भी दिख जाएगा। तो होम स्क्रीन और टाइमलाइन ना आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहीं से कुछ डेटा डालता हूँ तो होम पे भी दिखेगा और मेरे टाइमलाइन पे भी दिखेगा। तो दोनों मॉड्यूल क्या है, होम और टाइमलाइन आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसे भी बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाला पार्ट। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी होती है, हर एक वेबसाइट में होता है उसमें ऐसा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैंने एडमिन से कोई चीज डाली है। ठीक है, तो मैं एडमिन में देख पा रहा हूँ, मुझे एडमिन दिख रहा है, वो एडमिन के अंदर वो
इजीली मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे चीज मुझे दिख रही है माइक्रोसॉफ्ट करके। बट यही सब चीज ना मेरे को, यही सेम चीज मुझे मेरी मेन वेबसाइट में भी दिखेगी, जो कि यूजर आगे यहाँ पे आके देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी दिखेगा उसको। ये वाली जो वेबसाइट है मैं जो आपके सामने खोल रखा है, ठीक है, ये अभी सिर्फ यूजर दे सकते हैं विदाउट लॉगिन किए हुए। मैंने तो लॉगिन किया हुआ, मैंने वहां से डाला है, वो चीज मुझे यहाँ पे भी दिखेगी। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा मेरा इंट्रीगेशन टेस्टिंग, जिसमें ये वाला जो मॉड्यूल है मेरा जो लैंडिंग पेज है होम स्क्रीन का, ठीक है, ये वाला पेज और जो एडमिन का ये वाला पेज है बैनर मैनेजमेंट वाला, ये आपस में कनेक्टेड है, इंटीग्रेट है। तो हम इसमें चेक ये करते हैं कि अगर कोई चीज़ मैं ऐसे ऐड करता हूँ वो चीज़ हमें दिखनी चाहिए, या एडिट करता हूँ या फिर डिलीट करता हूँ तो वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए सेम वैसा ही, ठीक है। तो ये पार्ट होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। और हम इसलिए ये चीज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमने मॉड्यूल को कंबाइन कर दिया या फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो उसके वजह से दोनों मॉडल के बीच में कोई फॉल्स तो नहीं आ रहा है, कोई इशूज तो नहीं आ रहा है, उसे चेक करने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो एक और चीज, जो कंपाउंड जैसे मैंने आपको मुझे बताया था, जो हम सेपरेटली करते हैं जो हम सेपरेटली करते हैं उस मॉडल को कंबाइन किए बिना दूसरे मॉडल के साथ, तो वो हम सेपरेटली कर रहे हैं बिना इंटीग्रेट किए हुए। प्लस उसको कब करते हैं, उसको करते हैं स्मोक टेस्टिंग के बाद और इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले। उसकी जो कंपाउंड टेस्टिंग हमारी हुई, उस कंपाउंड टेस्टिंग के बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो चेक करते हैं जो मैंने डेटा यहाँ पे डाला था, क्या वो सेम डेटा मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे गया, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, जैसे वो आ गया माइक्रोसॉफ्ट, देख पा रहे आपको, या वो यहाँ पे बेसिकली मैंने जो बैनर था या लोगो था बेसिकली मैंने वो ऐड कर पा रहा हूँ इजीली, तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है वो, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। चलो अब इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है मैंने समझते हैं यहाँ पे कंपाउंड टेस्टिंग के बारे में, कि कंपाउंड टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज फंक्शनल और या फिर मॉड्यूल टेस्टिंग, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप। ये डिफाइन कहता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक टाइप है इन विच द टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट। मीन जो टेस्टिंग हम लोग करेंगे इसके अंदर प्रत्येक इंडिविजुअल अलग अलग कंपोनेंट के ऊपर, अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ दिखाया अभी कि मैंने चीज ऐड करी पर्टिकुलर यहाँ पे, यहाँ मैं कर पा रहा हूँ इजीली, ठीक है। ये मेरे पार्ट किसका हुआ, कंपोनेंट का पार्ट हुआ। फिर यहाँ पे जाता हूँ मैं, सेपरेटली विदाउट इंटीग्रेटिंग विद अदर कंपोनेंट, मीन दूसरे मॉड्यूल के साथ से कंबाइन किए बिना हम अलग से इसको सेपरेटली टेस्ट करेंगे, सिंगल टेस्ट करेंगे। फिर क्या बोलता है यहाँ पे ये, कि कंपोनेंट टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड, कब की जाती है, कंपोनेंट टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर स्मोक टेस्टिंग एंड बिफोर द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो कंपोनेंट टेस्टिंग करते हैं स्मोक टेस्टिंग के बाद और इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले, तो ये हमेशा याद रखना इस चीज को। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो मैंने आपको बताया था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर अलग अलग मॉड्यूल को कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और फिर हम उसको एज ए ग्रुप टेस्ट करेंगे कि भाई सारी चीज सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई फॉल्स तो नहीं आ रहा है इनके बीच में। तो यहाँ लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स आर कंबाइंड। कौन कौन से मॉड्यूल्स, एक तो ये मॉड्यूल जो एडमिन के पार्ट के अंदर है, मैनेजमेंट एडमिन, जहाँ पे मैंने चीज ऐड करी है यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, और एक ये वाला होम वाला मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे दोनों मॉड्यूल्स, तो इस दोनों मॉड्यूल को हमने कंबाइन कर दिया और जैसे ग्रुप हम इसको टेस्ट करेंगे अब, वो बोल रहा है। तो यहाँ पे साथ में टेस्टेड एज ए ग्रुप। द पर्पस ऑफ दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग इज टू एक्सपोज फॉल्ट। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है ये टेस्टिंग करने का, ताकि इसके अंदर जो कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, उसको हम लोग चेक कर सके इन द इंटरेक्शन बिटवीन द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स। जब दोनों मॉड्यूल आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो जो इंटीग्रेट होने की वजह से इन दोनों के बीच जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको फाइंड आउट कर सके, कोई ऐसा इशू तो नहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल हो, उसको ठीक कराएंगे हम लोग फिर, ठीक है। तो कोई फॉल्स तो नहीं आ रहा, कोई इशूज तो नहीं आ रहा, इसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये दो पार्ट है, एक वो कंपाउंड टेस्टिंग एंड एक वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्लियर है वो सबको पॉइंट दिए, प्लीज कंफर्म। सर एक बार ये जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है ना, एक बार आप एग्जांपल के थ्रू समझा दीजिए। अभी मैंने क्या समझाया था नहीं नहीं ये एग्जाम्पल, हाँ नहीं, जैसे आपने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का, पेटीएम हाँ। का, कोजेंट का, हम्म। ये सब इक्वल मतलब एक ही साथ ज्वाइन करके करने कैसे करेंगे, ये नहीं समझ में नहीं आया। नहीं, समझाता हूँ। कंपाउंड टेस्टिंग, सॉरी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये होता है कि कोई भी डेटा मान लो यहाँ से डाल रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे डाला, वो चीज यहाँ पे तो दिख ही रही है अपने को, यहाँ पे दिख रही है। अब ये चेक करो ये डेटा किसी मॉड्यूल में दिखता है क्या, ये सेम डेटा किसी मॉड्यूल में दिखता है क्या, अगर दिख रहा है इट मीन ये वाला पार्ट और वो वाला जो मॉड्यूल का पार्ट है दोनों आपस में कंबाइंड है, इट मीन्स ये अपना पार्ट किसके अंदर आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आएगा। एक कोई चीज बता देता हूँ आपको मैं, एक सिंपल सा, अगर मैं मेल करता हूँ किसी को, ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। यहाँ से मेल करने जा रहा हूँ, मैंने क्या किया, कंपोज बटन मैंने क्लिक किया, वापस कट कर रहा हूँ। मैंने मेरे को मेल करेंगे इसको, तो मैं करूँगा, मेरे कंपोज एक फंक्शनैलिटी की मॉड्यूल है बेसिकली, मैं इसके अंदर जाऊंगा, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मुझे मान लो मुझे मेल करना है किसी को, मैं इसी को मेल कर देता हूँ, मेरी मेल आईडी क्या है इसमें,
एक सेकंड देखने देना। हाँ इसी में मिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ चेक कर रहे हैं अपन लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट। ठीक है, बस तो क्या करने वाला हूँ अभी मैं इसको ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर यूज करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैंने कंपोज बटन क्लिक किया ताकि मैं मेल भेज सकूँ किसी को। ठीक है, अब मैंने मेल भेज रहा हूँ और मैंने इसकी मेल आईडी डाल दिया इसके अंदर और मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। मैंने जैसे सेंड किया, एक चीज नोट करना, मैंने जैसे सेंड किया तो उसके बाद क्या होता है, जो भी मेरा डेटा होगा ना जो मैंने सेंड किया है वो मुझे कहाँ दिखेगा, वो मुझे सेंड बटन में दिखेगा, सेंड ऑप्शन में दिखेगा। इट मीन्स मेरा जो कंपोज बटन है और मेरा जो सेंड वाला जो बेसिकली फंक्शनैलिटी मॉड्यूल है वो आपस में कंबाइंड है, इसलिए मैं डेटा अपना यहाँ पे देख पा रहा हूँ इजिली। ये देखो दिख रहा है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए लिख के आ गया यहाँ पे जो मैंने भेजा था। ठीक है, ये मैंने सेंड किया हुआ था, तो ये सेंड एक्सप्लेन में दिख रहा है, जो सेंड ऑप्शन, सेंड बटन और ये कंपोज बटन आपस में कंबाइन है, इसलिए मैं कुछ डेटा ऐसा भेजता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी दिखेगा। प्लस एक और चीज, अगर वो डेटा मैं अपने आप को भेजता हूँ या मान लो किसी रिसीवर को भेजता हूँ, जो भी रिसीवर अपना है, तो अपने मैंने जो भेजा ना उसको, तो उसको इनबॉक्स में दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने आप को भेजा था तो मुझे मेरे को ही दिखेगा यहाँ पे, देखना अभी ये रहा इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाला पार्ट। ठीक है, मैंने अपने आप को भेजा था, मुझे अपने आप को यहाँ पे दिख रहा है इजीली। इट मीन मेरा इनबॉक्स भी आपस में कनेक्टेड है। तो ये सब पार्ट किसके अंदर आएगा, ये सब पार्ट आएगा अपना इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। इंटीग्रेट का मतलब होता है चीजें आपस में जुड़ी हुई है, आपस में कंबाइन है, कनेक्टेड है। अब क्लियर हो पास आशुतोष? सर अब क्लियर होगा। ठीक है, ग्रेट। ओके, अब मैं पूछूंगा आपसे ये, एक सेकंड पहले मैं लेके जाता हूँ इस पॉइंट में। ठीक है, अब मुझे बताओ, उससे पूछूं मैं, आशुतोष तुम ही बताओ पहले कि कंपोनेंट टेस्टिंग क्या होता है। कंपोनेंट टेस्टिंग वो टेस्टिंग होता है ना जो सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, सब कंपोनेंट टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज फंक्शन मॉड्यूल टेस्टिंग। इट इज डिफाइंड एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय व्हिच द टेस्टिंग परफॉर्म बाय मतलब जो टेस्टिंग वो होता है, जैसे आपने जो मॉड्यूल दिया, अब वो जो बैनर मैंने ओपन किया उसमें हम एक ओपन करेंगे और हम उसको ही स्पेसिफिक कंपोनेंट जो हमें ठीक करना है उसमें हम फाइल अपलोड करेंगे, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट टेस्टिंग। एक सेकंड मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ उसको। संदीप, संदीप समझा रहे, हाँ समझा दो एक बारी। तो कंपोनेंट टेस्टिंग को हम मॉड्यूल टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग अलग से टेस्ट करते हैं रादर देन उसको किसी और के साथ कंबाइन करके। तो इसको हम स्मोक टेस्टिंग के बाद परफॉर्म करते हैं बेसिकली। तो इसमें किसी और कंपोनेंट या मॉड्यूल के साथ इसको इंटरेक्ट नहीं करना है, इसको जस्ट इंडिविजुअली ही परफॉर्म करके चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर होगा आशुतोष? क्लियर है। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेशन भी बता दो एक बारी। इंटीग्रेशन में पूछता हूँ मैं, किससे पूछूं आज? देखो मीना, आप ट्राई करना इंटीग्रेशन। यस सर। हाँ। सर इंटीग्रेशन में सर दो दो मॉड्यूल्स को सर लेके वो करते हैं, कंबाइन करके किया जाता है सर। टेस्ट किया जाता है, कंप्लीट हाँ, बोल रहे हैं। कंबाइन करके टेस्ट किया जाता है सर। ठीक है, रवि। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का लेवल है, इसमें हम ना मॉड्यूल्स को एज अ होल टेस्ट करते हैं, ताकि जो हम जहाँ कंपोनेंट में चेंजेस कर रहे हैं तो क्या वो मेन जगह पे चेंजेस दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, तो एज हम उसे होल टेस्ट करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, और ये कंपोनेंट के बाद टेस्ट हो जाता है। ठीक है, एक और कौन बच गया? सूरज, यस सर। बताइए। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम दो से ज्यादा जो मॉड्यूल रहते हैं वो कंबाइनली टेस्टिंग करते हैं। जैसे आपने दिखाया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट का इधर हमने अपलोड किया था उसका दूसरे मॉड्यूल में होम स्क्रीन में वो दिख रहा है नहीं, वो हम चेक करते हैं। अगर वो नहीं दिख रहा है तो फॉल्ट रहता है सर। ठीक है, उसको बेसिकली हम लोग कंबाइन करके एज अ ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कहीं पे फॉल्स तो नहीं मिल रहा इसके अंदर। सिंपल था। ठीक है, और एक लास्ट कौन रह गया? आई थिंक दिवाकर जी रह गए। दिवाकर जी आप बताइए। ओके, माइक का इशू होगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, संदीप आप बताओ। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम जैसे कंपोनेंट में सिंगल सिंगल मॉड्यूल को अलग अलग ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स को हम टेस्ट करते हैं एज अ ग्रुप।
तो इसमें बेसिकली हमें यही पता करना होता है कि अगर कोई फॉल्ट है उन दोनों को आपस में, अगर हम दोनों को कंबाइन करके उनसे काम लेते हैं तो वो आपस में परफॉर्म कर रहे हैं इकट्ठे कि नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक आई गेस कि जैसे रिमोट और टीवी दो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों इकट्ठे अगर चलाएं तो चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। ठीक है, ये जो दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है बेसिकली, कहने वाला भी ये है। ठीक है, सही था। ओके है, अब आगे मूव करते हैं हम लोग। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर ये जैसे आपने बताया था इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एग्जांपल, जैसे जो हम्म, हमने कंपोनेंट बैनर में डाला था, ठीक है, हम्म, वो हमारा मेन जो वेबसाइट है वहाँ पे हम्म, जैसे SCL है, पेटीएम है, वहाँ पे इंटरकनेक्टेड है या जी नहीं, जी सर। वो हो हेलो जाएगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। हाँ हेलो। सही बोल रहे हो, एकदम सही है वो। दिवाकर कुछ नहीं, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, हाँ आशुतोष सही बोल रहे थे वो, अब बैठ रहा था पहले से। ठीक है, अब एक कोई चीज हमसे इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं यार कि रीटेस्टिंग क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं अपन लोग। तो उसको समझाने के लिए मुझे टेस्ट केस निकालने पड़ेंगे। टेस्ट केस हम सीखेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में, बट अभी मैं बेसिक बताने वाला हूँ आपको इसके रिगार्डिंग। तो मैं एक बार निकाल लेता हूँ। इसकी जरूरत आई होप मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको बंद कर देता हूँ मैं। देखो ये अपना टेस्ट केसेस है बेसिकली। टेस्ट केस क्या होता है कि बेसिकली एक फॉर्मेट आता है, एक वे होता है कि किस तरह से हम चीज़ों को टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं। अब इसमें क्या करना होता है ना, मान लो मुझे कोई चीज़ टेस्ट करनी है, मैं एग्जाम्पल लेके जा रहा हूँ फिर से। चलो यहाँ पे आते हैं अपन लोग। ठीक है, मुझे कोई चीज़ टेस्ट करनी है यहाँ पे, और पहले मैं देख लेता हूँ बग किस में है। ठीक है, फिर बताता हूँ आपको मैं, एक मिनट रुकना बस। यही बग मिल रहा है अपने को, चिपका हुआ है। ठीक है, मिनट एक मिनट एक मिनट। यूजर लिस्ट में क्या है? ठीक है, वैसे मेन वेबसाइट पे आते हैं, क्योंकि मेरी वेबसाइट ना बन रही है, तो मुझे पता है इसके अंदर काफ़ी बग्स होंगे, क्योंकि मैंने इनको ठीक करवाने के लिए पहले दिया भी सीट बना बना के। तो बस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कहीं जो बग दिखा रहे भाई। हाँ मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, सीधे होम पे जाता हूँ मैं। देखो होता क्या है ना, अपना इसके अंदर रीटेस्टिंग वगैरह में या रिग्रेशन टेस्टिंग वगैरह में हम पहले हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं पूरी एप्लीकेशन को। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसका हर एक पेज टेस्ट करके देखा, पहले तो ऊपर से लेकर नीचे तक, कि भाई सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने इसको देखा, ये पेज ओपन होता है कि चार कोर्सेज वाला, मैंने कहा ओपन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे जाके इस केस में इसको पास मार्क कर दिया, क्योंकि इसके रिगार्ड में टेस्ट बना के मैंने, तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया पास, कि सही चल रहा है बोल के। फिर मैं नीचे गया, फिर मैंने देखा ये भाई ये वाला बटन ओपन होता है अबाउट उसका, मैंने देखा ओपन हो रहा है। ठीक है, ये भी सही चल रहा है, तो उसको मैंने पास मार्क कर दिया। फिर हम आगे बढ़े, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ करते हैं हम लोग, फिर हम देखते हैं ये जो कोर्सेज के बटन है क्या चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने रैंडमली डाल रखा है टेस्टिंग करने के लिए, तो देख लो मैं चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा चल रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके साथ साथ ना मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि उसने कल ठीक किया था वेबसाइट को ना। ठीक है, ये भी चल रहा है अपना बेसिकली। तो मैं कह पाऊंगा हाँ ठीक, ये फंक्शनलिटी सही चल रही है, तो इसको भी मैं पास मार्क कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं आगे मूव किया, फिर उसके बाद मैंने देखा, चलो मैं वो देख लेते हैं जो नीचे आइकन लगा रखे हैं मैंने, क्या वो आइकन वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मैं इन आइकन को क्लिक कर रहा हूँ, ये फेसबुक लिखा है ना, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया। चलो मैं क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया, बड़े तो ऊपर लेके चला गया मेरे को यार,
बट जो दूसरे में देखते हैं हम लोग दूसरा चल रहा है नहीं चल रहा, मैंने इस पे क्लिक किया, ये फिर मुझे ऊपर ले आया। इट मीन्स वो बटन काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बटन है बेसिकली अपने वो भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम खुलना चाहिए था, या ट्विटर खुलना चाहिए था, या लिंक्डइन खुलना चाहिए था, ठीक है, या फेसबुक खुलना चाहिए था, कोई नहीं खुला उनमें से, उसी लोग पे ले जाना अपने को। इट मीन ये क्या है अपना, ये अपना इशू है, यानी कि अपना एक बग है, ठीक है। उस केस में मैं क्या करूंगा, अपने केसेस को जो मैंने केस बनाया इसके रिगार्डिंग केस मैंने बना रखा है, तो उसको मैं मार्क कर दूंगा यहाँ पे मैं फेल, ठीक है। क्या मार्क करूंगा उसको यहाँ पे फेल, क्योंकि केस मेरा हो गया फेल। जो स्क्रीन खुलनी चाहिए वो जो स्क्रीन ओपन ही नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो अपना केस क्या हो रहा है, यहाँ पे केस फेल हो रहा है। उसी तरह से मैं आगे की टेस्टिंग कर रहा हूँ, और मुझे मालूम चलो बाकी जो चीजें जो जो लिंक्स वगैरह सारी चीजें हैं ये सब ओपन हो रही है, तो इन सबको मैंने पास और पास मार्क कर दिया है, ठीक है। अब होगा क्या, जो मेरा बग आया ना, जो मेरा इशू आया बेसिकली, इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके जो मैं ये बेसिकली यहाँ पे जो है इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, एक टूल आता है जीरा करके, उस जीरा में टूल में जाके उस बग को असाइन करूंगा अपने डेवलपर का नाम पे, फिर जाके वो डेवलपर बेसिकली उस बग को ठीक करता है। तो जीरा बेसिकली क्या है, एक टूल है, इस पे हम लोग काम करेंगे। जीरा मैं आपको सिखाऊंगा लाइक 7 या 8 क्लास के बाद, ठीक है। पूरा पूरा एक बहुत बड़ा से हो जाएगा टॉपिक हो, और उसमें आप लोगों से मैं काम करवाऊंगा कैसे कैसे करना है काम, रियल टाइम में जीरा पे वर्क करते हैं इंडस्ट्री में। तो अब इस पॉइंट पे आता हूँ मैं। तो हो क्या रहा है अभी ना, कि मैंने सब टेस्टिंग कर ली, सब पास पास हो रहा है, बस यही केस मेरा फेल हो रहे हैं, तो उसको मैंने फेल मार्क कर दिया, और उसके रिगार्डिंग मैंने बग बना के क्लाइंट उसको क्या नाम है डेवलपर को दे दिया। अब डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर देखेगा भाई ये जो बग है बेसिकली, उसको चेक करेगा कि क्या क्या इशू आया था इसमें, चेक किया उसने, उसके मालूम चला भाई कौन सा कोड खराब है, अपने कोड को ठीक किया उसने, उसके बाद बोला मैंने इसको सही कर दिया है, अब आप उसको रीटेस्ट कर लो। रीटेस्ट मतलब उसको दोबारा चेक कर लो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको पढ़ेंगे, जो यहाँ मैंने लिखा हो कि कैसे कैसे मुझे टेस्ट करना है इसको, क्या मैंने क्राइटेरिया था, उसके यहाँ पे मैं जाऊंगा, फिर मैं क्लिक करके देखूंगा चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी तो नहीं हो रही है, देखो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ऊपर जा रहा है, बट सपोज कर लो कि वो चीज चल रही है, सही चल रहा है अब, ठीक है। वापिस जाता हूँ नीचे, सपोज कर लो कि चीज सही चल रही है अब, तो क्या करूंगा मैं, जो केस मेरा फेल हुआ है ना, उसको मैं पास कर दूंगा अभी मैं, कि अब चीज सही हो गई है बोल के, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम लोग रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग क्या होता है, जो केस हमारे फेल हो गए थे, ठीक है, अब वो क्या सही हुए कि नहीं हुए, उसको हम दोबारा से चेक करके देखेंगे तो वो सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेस्टर चेक करता है जो उसने बग लगाया था वो सक्सेसफुली रिमूव हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है, मीन फंक्शनलिटी सही हो गई कि नहीं हुई है, वो हम चेक करते हैं। प्लस रीटेस्टिंग को क्या बोलते हैं, रीटेस्टिंग को बोलते हैं कंफर्मेशन टेस्टिंग, मीन्स हम कंफर्म कर रहे हैं कि जो हमने बग लगाया था वो सक्सेसफुली सही हो गया, ये रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीटेस्टिंग हम करते हैं किसके ऊपर करते हैं, फेल टेस्ट के ऊपर करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना फेल लिख के, कि केस हमारा फेल हो रहा था, तो इसको इसी को ठीक करने के लिए हमें भेजा था, तो वो चीज दोबारा से अपने पास आई है, तो उसी के ऊपर हम करेंगे रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग किस पे होती है, रीटेस्टिंग होती है फेल टेस्ट केसेस के ऊपर, ठीक है। जो तीनों चीजें आपको बताइए मैंने यहाँ मेंशन करी है मैंने, यहाँ देखो जरा क्या लिख रहा हूँ रीटेस्टिंग के बारे में मैं, कि रीटेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कंफर्मेशन टेस्टिंग। It is performed by the tester to verify that the defect or a bug has been successfully removed or not। जो डिफेक्ट आया है या जो बग आया है, क्या वो सक्सेसफुली रिमूव हो गया है कि नहीं हुआ है। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि रीटेस्टिंग इज डन ऑन द फेल टेस्ट केसेस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी ये, कि रीटेस्टिंग किस पे की जाती है, रीटेस्टिंग की जाती है फेल टेस्ट केसेस के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो अभी तक हमने क्या किया था, जो केस फेल हुआ था उसको चेक किया, बट कई बार क्या होता है कि जो केस हमारे जो फेल हो गए थे ना, अब मान लो सही हो गया, ठीक है, डेवलपर ने सही करके मुझे दे दिया, टेस्ट के सही हो गया वो, बट जो अदर फंक्शनैलिटीज थी जो मैंने पास पास पर मार्क किया है, ठीक है, हो सकता है कि अब उस पर इम्पैक्ट आ गया हो, क्योंकि डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने सॉरी यहाँ पे चलते हैं, डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने चीज को सही जो कर दिया, पर ये जो चीज है बेसिकली, ये इसके जो कोड्स है पूरे जो पूरे पेज बना हुआ है ना, इन सबके कोड आपस में कनेक्टेड है। तो इस पर्टिकुलर पेज की बात कर रहा हूँ आपसे, जिसमें ये लिंक बना हुआ है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, जो पेज आपस में कनेक्टेड है, सारी जो ऊपर की स्क्रीन जो उसको टेस्ट किया जो कि पास चल रहा है, जो कि पास हो रही थी बेसिकली, अब वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ये चीज आप जब वो डेवलपर ठीक कर रहा है ना, हो सकता है कि उसने इसके जो कोड्स थे जो आपस में कनेक्टेड थे उसको हिला दिए हो, उसको टच कर दिया हो, तो जो फंक्शनलिटी पहले सही चल रही थी अब उसके अंदर इशू आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा भी होता है। इस वजह से हम फिर क्या करते हैं, फिर जो हमने केस पास किए थे ना, इस पेज के बारे में बात कर रहा हूँ और किसी पेज के बारे में बात नहीं, ठीक है, जिस पेज में ये चीज बनी हुई है, फंक्शनलिटी बनी हुई है, सिर्फ उस पेज को देखेंगे हम लोग। तो उस केस के रिगार्डिंग, उस पेज के रिगार्डिंग जो भी केसेस मेरे पास हुए थे, उनको मैं दोबारा से मुझे चेक करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि भाई जो बग उसने जो मतलब बग उसने ठीक किया, उस बग को ठीक करने के चक्कर में जो अदर चीजें चल रही थी सही से, जो ये चीज चल रही थी सही से, मैंने क्लिक करा था ना, आर कोर्सेज खुल रहा था अपना, ये क्लिक करो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है, दोबारा से चेक करना पड़ेगा मेरे को। इसी पास टास्क को दोबारा से टेस्ट करने को हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग।
करते क्यों हम ऐसा रिग्रेशन टेस्टिंग, मतलब पास टेस्ट जो ऑलरेडी पास कर दिया उसको दोबारा चेक कर रहे हैं हम लोग, दोबारा टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा बग आया था ना, उस बग को ठीक कर दिया डेवलपर ने, बट हो सकता है उसके जो उसके साथ जो कोड लगे हुए थे, उसके साथ जो अदर चीजें बनी हुई थी उसी पेज के अंदर, अदर फंक्शनलिटी बनी हुई थी उसी पेज के अंदर, उसके ऊपर आपको इम्पैक्ट आ गया, उसके अंदर कोई इशू आ गया हो, वो चीज चेक करने के लिए हम लोग करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ लिखा है मैंने कि रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर द फिक्सिंग द डिफेक्ट। ठीक है, जब बग अपना आया उसको फिक्स करने के बाद हम कर रहे हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। क्यों कर रहे हैं? टू एंश्योर द चेंज कोड, जो भी कोड चेंज हुआ है इस बग को ठीक करने के लिए, ये वाला। ठीक है, कहाँ गया वापस हाथों में? डिफेक्ट टू एंश्योर द चेंज कोड शुड नॉट अफेक्ट दी अनचेंज एरिया ऑफ बिल्ड, में जो बिल्ड में जो सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग करने के लिए मिला है, तो ये जो एरिया जिसमें जो चेंजेस नहीं होने चाहिए थे उस पर कहीं चेंज नहीं हो गया है, उसमें तो कोई इशू नहीं आ गया है, उसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे रिग्रेशन टेस्टिंग। एंड वी एग्जीक्यूट द ऑल टेस्ट केसेस दैट वी हैव, इट इज डन ऑन द पास्ट टेस्ट केसेस। जितने भी आपने टेस्ट केस देखे पढ़ लो उस पेज के लिए जिसपे अपने इशू आया था, ठीक है, मान लो इसके लिए मैंने 12 टेस्ट केस मैंने लिखे हैं, तो 12 जो टेस्ट केस थे उसमें से एक फेल हुआ था, तो बाकी जो 11 टेस्ट केस बच गए ना, उन 11 टेस्ट केस को मैं दोबारा से टेस्ट करूंगा। ठीक है, वो जो ऑलरेडी पास टेस्ट केस थे उसको दोबारा से टेस्ट करूंगा, उसी को बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग। तो हमसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। तो वहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, जो आपको रीटेस्टिंग पूरी लाइन बताई थी, रीटेस्टिंग इज आल्सो नोन एज कन्फर्मेशन टेस्टिंग, इट इज परफॉर्म्ड बाय द टेस्टर टू वेरीफाई दैट द डिफेक्ट और अ बग हैज बीन सक्सेसफुली रिमूव्ड और नॉट। रीटेस्टिंग इज डन ऑन अ फेल्ड टेस्ट केसेस। ये पूरा आपको पहले बोलना है, ये भी बताना है कि फेल्ड टेस्ट केस में क्या था, क्योंकि यही लाइन सुनना ज्यादा है जो इंटरव्यू आपका है। ठीक है, फिर आप रिग्रेशन के बारे में बताओ, जो हमें टॉपिक मैंने आपको बताया अभी कि किस तरह से रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीज बतानी पड़ेगी वहाँ पे। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू पूछा जाएगा, ये मांगे चले क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन जो एक्सक्यूज आपको मी सर, हाँ बताओ। सर रिग्रेशन टेस्टिंग एक बार रिपीट कर देंगे क्या? अभी अभी कर देंगे। एक और हाँ चीज, रीटेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग में आपको बताया। एक और चीज जो आपको स्मोक टेस्टिंग पढ़ाया था ना, स्मोक टेस्टिंग और सैंडी टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये इंटरव्यू पूछते। सैंडी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो एक क्वेश्चन नोट कर लो फिर भी आप कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड सैनिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन retesting and regression testing। what is the difference between retesting and regression testing? नोट किया सबने? कंफर्म करो। सर। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको रीटेस्टिंग रिग्रेशन टेस्ट मैंने आपको समझाया भी होम स्क्रीन के अकॉर्डिंग ना, अगर मैं इसको एक और तरीके से समझा सकता हूँ आपको जिससे आपको और इजी रहेगा। मैं क्या करता हूँ, या तो इसके अंदर सर एक बार सर बोलो। हेलो, हम्म, हाँ जी सर, एक बार रीटेस्टिंग बारे में कहीं दोबारा समझा हाँ मैं दीजिए वही सर तो कह थोड़ा। रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ मैंने वही बोला थोड़ी देर मतलब पहले। नेटवर्क इशू है सर, तो थोड़ा ठीक है, नो इशू, बस नहीं माइक ऑफ कर लो नेटवर्क प्लीज। इशू है सर, थोड़ा मेट्रो में है तो क्लियर आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, बस माइक ऑफ कर लो। ठीक है, वापस मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, समझाता हूँ कोई टॉपिक है यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, यहाँ समझना और सिंपल रहेगा आपके लिए। जैसे मैं इस वाले पेज पे आता हूँ कैटेगरी में ही। ठीक है, नहीं इस पे नहीं आया, वो छोटा सा है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें लिखता हूँ क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर रहा हूँ, जो मेरे सामने कितने कंपाउंडेशन करके दिखाया था इसके अंदर आपको, सेम चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको मैं एक बार फिर से। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैं हर एक चीज को टेस्ट कर रहा हूँ, सारी चीजें सही से चल रही है कि नहीं चल रही, मैंने देखा इसको, मैंने चेक करके देखा सही चल रहा है, तो मैं टेस्ट केस में गया और इसको मैंने यहाँ पे पास मार्क कर दिया, जैसे अभी कह रहा हूँ मैंने पास मार्क कर दिया। देन मैंने फिर देखा इसके बाद कि मैं ऐड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, मैं ऐड कर पा रहा था, आपको सामने आपने देखा था सबने, मैं ऐड कर पा रहा था, इसलिए मैंने इसको पास मार्क कर दिया। देन मैं आगे मूव करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ क्या मैं इसको सर्च कर पाता हूँ डेटा कि नहीं कर पाता। ठीक है, मैंने डेटा सर्च करने की कोशिश करी यहाँ पे, और मैं देख पा रहा हूँ कि मैं कुछ डेटा डालता हूँ मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जाम्पल ले लो कि मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, पर वैसे सर्च कर पा रहा था आपके सामने, इसमें लिखता हूँ बैनर तो आ रहा है। पर सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, ये सर्च फंक्शनैलिटी में सही से चल नहीं रही है, इशू आ रहा है इसके अंदर, तो इस केस को मैं क्या करूंगा, मैं फेल मार्क कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे नीचे आया, मैंने इसको यहाँ पे फेल मार्क कर दिया इसके लिए। अदर जो फंक्शनैलिटी से मेरी, मैंने सबको टेस्ट किया, डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, एडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब हो रहा है, तो सबको मैंने पास पास मार्क कर दिया, इसके बाद ही मैंने पास मार्क कर दिया, सब चल रहा है मेरे यहाँ पे। भाई इशू किस में आ रहा है, सिर्फ इशू आ रहा है मेरा सर्च फिल्टर के अंदर, सर्च फिल्टर से नहीं चल रहा है। तो मैं इसका बग बनाया, मैंने दे दिया डेवलपर को, डेवलपर क्या करेगा अब
डेवलपर उसको ठीक करेगा, अपने कोड को फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद वापस हमें दे देगा कि बोलेगा भाई मैंने चीज को सही कर दिया है, अब वापस जाके चेक कर लो। तो वापस हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे सबसे पहले। अगर रिफ्रेश करना होता है स्क्रीन को, हार्ड रिफ्रेश, तो कंट्रोल शिफ्ट आर से होता है वो। तो हमने हार्ड रिफ्रेश किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं चेक करूंगा जो मैंने केस बनाए हुए थे, ये केस मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा कैसे इसमें करना है। फिर मैं जाके इसमें टेस्ट करूंगा जो चीज में मैंने यहाँ पे फेल मार्क किया था ना, ये फेल था बोल के, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं भाई चेक करूंगा सर जी सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। मैंने कहा सब कुछ सही चल रहा है, अब मुझे बैनर भी मिल रहा है, अगर सर्च करता हूँ डेटा मुझे सर्च करने डेटा मिल रहा है अब, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उसको मैं पास मार्क कर दूंगा, किसको, जो मेरा केस फेल हुआ था। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग क्या होता है, जो बग हमारा आया था वो सक्सेसफुली रिमूव हो गया है कि नहीं हुआ, उसे हम चेक करते हैं। इसी को रीटेस्टिंग बोलते हैं, इसी को कंफर्मेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। एंड रीटेस्टिंग किस पे की जाती है, रीटेस्टिंग की जाती है फेल टेस्ट केसेस के ऊपर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रीटेस्टिंग के बाद हमने समझा रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। तो रिग्रेशन क्या होता है, बेसिकली पहले इसको ठीक कर देता हूँ मैं, ये अपना हो गया पास, अब इसको डालो, ठीक है। तो रिग्रेशन में क्या होगा, जो भी फंक्शनलिटी अभी आपने टेस्ट की थी इस पेज के लिए, इसके लिए बैनर लिस्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आके चेक करोगे वो सारी जो फंक्शनलिटी सही चली थी अभी, उन सबके लिए जिसने जो आपने पास पास मार्क किया है ना, ये पर्टिकुलर बैनर वाले पेज के लिए, वो सब फंक्शनलिटी अभी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि वो बग तो मैंने फिक्स करवा ली डेवलपर से। तो हो सकता है इस बग को फिक्स करने के चक्कर में उसने इस पेज की जो अदर चीजें बनी हुई है, जैसे ये बटन बना हुआ है, ये बटन बना हुआ है, ठीक है, ये बटन बने हुए हैं, ये बटन बने हुए हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं थी, ये पर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, अब मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा इन सबको, बस इसी पेज के लिए करना पड़ेगा, अदर पेज में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बग किस में आया था, इसी पेज में आया था, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, जो ऑलरेडी केस मेरे पास हो गया उसको दोबारा से चेक करूंगा, दोबारा से टेस्ट करूंगा। इसलिए यहाँ देख रहा हूँ मैं कि देखो दिखाता नहीं दिखा रहा, देखो दिखा रहा है, यहाँ पे देखता हूँ मैं ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख रहा हूँ ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजें चेक करूंगा वापस से। तो मैं इन सबको दोबारा जो केस मेरे पास हो गए थे ना, उनको दोबारा चेक कर रहा हूँ। और ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो बग फिक्स हुआ था उसके वजह से जो अदर मेरी बिल्ड थी, अदर जो फंक्शनैलिटीज थी, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, वो चेक करने के लिए मैं करता हूँ रिग्रेशन टेस्टिंग। और रिग्रेशन टेस्टिंग किस पे करते हैं हम लोग, पास टेस्ट केसेस के ऊपर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमने केसेस टेस्ट किए थे सारे पास हो गए थे, सर्च फिल्टर को छोड़ के, तो वो सारे टेस्ट केसेस में दोबारा से टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। वापस पॉइंट पे आते हैं, तो क्या लिखा है रीटेस्टिंग के बारे में, ये रीटेस्टिंग इज आल्सो नोन एज confirmation testing. It is performed by the tester to verify that the defect or a bug has been successfully removed or not. क्या वो बग जो आया था सक्सेसफुली रिमूव हो गया कि नहीं हुआ है। रीटेस्टिंग इज डन ऑन द फेल टेस्ट केसेस। तो रीटेस्टिंग किस पे की जाती है, फेल टेस्ट केसेस के ऊपर की जाती है। रिग्रेशन में क्या बोलता है यहाँ पे ये, कि रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर फिक्सिंग द डिफेक्ट। मीन जो आपको बग आया था बेसिकली, ये आपको जो बग आया था देखिए सर्च फिल्टर वाला, अब वो फिक्स हो गया है। इसको फिक्स होने के बाद perform after fix the defect to ensure that change code should not affect the unchanged area of build. Means जब इस सर्च फिल्टर को ठीक किया तो डेवलपर ने कोड चेंज किया इसके लिए, जो पहले वाला कोड था उसके अंदर तो बग आ रहा था, इसलिए उसने कोड ठीक किया, चेंज किया। जब कोड चेंज हुआ तो उसके वजह से ये चीज सही तो हो गई, पर अदर फंक्शनलिटी में तो इम्पैक्ट नहीं पड़ गया, ठीक है, वो हम चेक करते हैं, उसी को बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। we execute all the test cases that we have. इस पर्टिकुलर पेज के लिए जितने भी अपन टेस्ट केस बनाए सिर्फ पैनल लिस्ट के लिए, वो सबको हम टेस्ट करेंगे, वो सबको पूरा हम टेस्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इट इज डन ऑन द इट इज डन ऑन द पास टेस्ट केसेस। जो भी टेस्ट केस हमारे पास हुए हैं इसके रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर पेज के रिगार्डिंग, मान लो 12 टेस्ट केस हमने लिखे थे, एक में बग था, बाकी 11 के 11 पास से 11 टेस्ट केस को दोबारा से टेस्ट करूंगा, उसको मैं कहूंगा रिग्रेशन टेस्टिंग। अब क्लियर होगा सबको रीटेस्टिंग क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है। यस सर, हो गया। ठीक है, संजय समझाना एक बारी। रीटेस्टिंग जो है अपनी वो वी परफॉर्म ऑन द फेल टेस्ट। इट्स तो इसको हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमने कोई बग या इशू फाइंड आउट करा है और उसको हम डेवलपर के पास फिक्स होने के लिए भेजते हैं। तो जब हमें बोलता है कि हाँ ये फिक्स कर दिया है उन्होंने, एंड देन वी डू द टेस्टिंग अगेन टू चेक कि हाँ वो फिक्स करा है उन्होंने कि नहीं करा है, तो उसको हम रीटेस्टिंग बोलते हैं। ग्रेट, ठीक है। और पास का बता दो, सॉरी पास कह रहा हूँ मैं, रिग्रेशन टेस्टिंग का बता दो। रिग्रेशन टेस्टिंग होती है कि जो उन्होंने जो बग फिक्स करा है कि उसकी वजह से कोई और कंपोनेंट उस स्क्रीन का हम उसी स्क्रीन पे करते हैं, तो अगर उसकी वजह से जब उन्होंने वो फिक्स करा है तो उसकी वजह से कोई और कंपोनेंट या मॉड्यूल उसको कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ है, तो ये हम
फेल्ड टेस्ट जो फेल्ड सॉरी जो रीटेस्टिंग है या जो बग था उस पे नहीं करते हैं, उसके अलावा जो कंपोनेंट्स होते हैं जो पहले हमने पास करे हुए थे तो उन पे परफॉर्म करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि दे आर वर्किंग फाइन। बढ़िया, ठीक है। आशुतोष। यस सर, जैसे हम रीटेस्टिंग is known as confirmation testing, which means any defects, any bugs they have should be which fixed, should be fixed. हाँ should be fixed। और रीटेस्टिंग इसलिए हम करते हैं क्योंकि कोई बग्स या कुछ भी हो उसमें फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम रीटेस्टिंग करते हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग हम उसे बोलते हैं, जैसे हमने टेस्ट कर लिया, आपने अभी जब से बताया कि उसमें क्या होगा, डेवलपर कोई कोड में चेंज हो गया या कुछ भी हो गया, लास्ट में हम एक बार दोबारा गो थ्रू करते हैं कि और कोई पास टेस्ट के ऊपर। हाँ जो पास कर दिया हमने, जो चार्ट बनाया, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसको हम इंश्योर करेंगे कि दोबारा एक बार चेक कर लें ठीक है, आगे जाने के लिए। ठीक है। रवि। हेलो रवि। टेस्टिंग है वो कंफर्मेशन टेस्टिंग है कि जो बग फाइंड हुआ था क्या वो सक्सेसफुली रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसे ये मोस्टली फील्ड टेस्टर्स में किए जाते हैं। ठीक है। व्हाट अबाउट रिग्रेशन? रिग्रेशन है वो होता है कि जब कैसे बग फिक्स हो गया उसका, तो हम चेक करते हैं कि जो टेस्टिंग में जैसे बग रिमूव हो गया है, बग रिमूव होने के बाद जो मॉड्यूल्स के अंदर अदर कंपोनेंट्स थे, तो क्या जो बग रिमूव होने के बाद जो अदर कंपोनेंट्स है उस पर इफेक्ट तो नहीं पड़ा, तो रिग्रेशन टेस्टिंग हम पास थे जो पास्ट हमने टेस्ट किए थे पहले उन सब पे टेस्ट करते दोबारा। ठीक है, सेव जाया मैंने, ठीक है। बस थोड़ी सी नॉइस आ रही थी, बात लगे। ठीक है। मीना, यस सर। आप बताइए। सर रीटेस्टिंग को सर कंफर्मेशन टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो टेस्टर जो है, जो इसके अंदर बग्स होता है वो सक्सेसफुली रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये जो है फेल टेस्टिंग पर ही टेस्ट किया जाता है, टेस्ट केस किया जाता है सर। बढ़िया, ठीक है। हाँ। और रिग्रेशन टेस्टिंग वो ये जो है आफ्टर फिक्स टेस्टिंग के बाद किया जाता है। इसमें जो है पास्ट जो टेस्ट होते हैं उस पे रिग्रेशन किया जाता है सर, रिग्रेशन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो रिग्रेशन मेरे को इतना बता दो, मैं एक बार फिर से पूछूं, आपको Yes, पता है मैं फिर भी पूछूं, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग हम फेल टेस्ट के ऊपर करते हैं या पास के ऊपर करते हैं? पास के ऊपर करते हैं सर। ठीक है। एंड रीटेस्टिंग? रीटेस्टिंग से फेल टेस्टिंग के ऊपर किया जाता है फेल सर। टेस्ट के हाँ, ऊपर करते हैं। हाँ। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि इंटरव्यू पूछेंगे, ठीक है, ओके सर। इसलिए मैंने पूछा है। ठीक है, ठीक है काफी आज के लिए इतना यार। अच्छा, अभी इससे सर। फिर ना, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड व्हाट क्वेश्चन उस बेटा समय बता दो, थोड़ा सा- हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मोक टेस्टिंग एंड सैंडी टेस्टिंग? SANITY। सैंडी, सैनिटी। SANIDY है ना? T फॉर। TY। ओके हाँ, सर। ग्रेट। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से, इसको आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना बस। स्टॉप रिकॉर्डिंग।